नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एनवीर एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। तो मित्रों, अभी हम जो है सी लैंग्वेज के अंडर ही प्रिंटफ और स्कैनफ फंक्शन के बारे में जानने वाले हैं। बहुत ही शानदार वीडियो है, जल्दी से जल्दी जो है अपनी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर 6 सितंबर से पहले एक बेहतरीन अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं की है और अब अगर इन दिनों के अंदर आप बेहतरीन तैयारी कर सके जिसमें एक भी क्वेश्चन आपका बाहर ना जाए कोर्स से, तो आप इन वीडियोज़ को रेगुलर फॉलो करें और हमारे जो मॉडल पेपर आ रहे हैं उनको भी आप फॉलो करते रहें। ठीक है, तो बिना कोई वक्त को गवाए आ जाते हैं अपने इस टॉपिक के ऊपर। तो देखिए, अभी हम जो है आज प्रिंटफ और स्कैनफ फंक्शंस को डिस्कस करेंगे, जिसमें स्टैंडर्ड स्ट्रीम्स भी होता है। ठीक है ना, तो स्टैंडर्ड स्ट्रीम क्या होता है, उसके अंदर प्रोसेस होता है, तो प्रोसेस क्या होता है, उन सभी को डिस्कस करेंगे। तो आज इस वीडियो के अंदर हम कौन कौन से पॉइंट को डिस्कस करने, पहला पॉइंट आपके सामने आ रहा है व्हाट इज प्रोसेस, प्रोसेस के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम जानने वाले हैं व्हाट इज स्टैंडर्ड स्ट्रीम, स्टैंडर्ड स्ट्रीम क्या होती है इसके बारे में जानने वाले हैं। इसके बाद में हम जानेंगे प्रिंटफ फंक्शन और स्कैनफ फंक्शन, और उसके लास्ट में हम जो है प्रैक्टिकल करने वाले हैं इस टॉपिक्स को। ठीक है, तो शुरू कर रहे हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, इस प्रोसेस के बारे में हम जानते हैं कि प्रोसेस क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, जो कोई भी प्रोग्राम, ठीक है ना, तो यहां पर मैं पहले देखिए यहां पर आपको बता देता हूं, जो भी प्रोग्राम रन कर रहा है या रनिंग प्रोसेस में है, रनिंग स्टेट में है, देखिए मैं यहां पर लिख देता हूं रनिंग प्रोग्राम। ठीक है ना, रनिंग प्रोग्राम। यहां पर थोड़ा सा लिखने में मेरे को प्रॉब्लम हो रहा है भाई, ठीक है ना, तो आप इसको थोड़ा सा समझ लेना। ठीक है, वापस यहां पर आपके लिए लिख देता हूं यहां पर। तो देखिए मैं यहां पर लिख देता हूं जैसे रनिंग प्रोग्राम is called process। ठीक है, जो प्रोग्राम रन कर रहा है उसी विधि को हम या उसी को हम जो है प्रोसेस कहते हैं। ठीक है ना, जो प्रोग्राम आपका रन कर रहा है उसी को हम प्रोसेस कहते हैं। बस अब ये प्रोसेस होगा, ध्यान रखिएगा, जब आपने कोड लिख दिया है, ठीक है ना, आपने जो है अपने एडिटर के अंदर आईडी के अंदर प्रोग्राम लिख दिया है, तो वो आपके कोई भी प्रकार की जो मेमोरी या आपका जो सीपीयू है, तो उनको कोई भी प्रकार का जो है ये उसका यूज नहीं करेगा। कौन? प्रोग्राम। ये प्रोग्राम ये जो है प्रोसेस जो होगा, ठीक है ना, इन प्रोग्राम को जब हम प्रोसेस करवाएंगे, रन करवाएंगे, ठीक है ना, ये जो प्रोग्राम होगा इसको हम प्रोसेस या रन करवाएंगे, तब ये जो है अपनी मेमोरी या सीपीयू हो गया, ठीक है ना, या आपके जो भी प्रोसेसर है उन सभी को कंज्यूम करेगा। ये किस टाइम? प्रोसेस के टाइम। ध्यान रखना, ये दो चीजें आपको ध्यान रखना है। जो प्रोग्राम रन कर रहा है उसी को हम जो है प्रोसेस कहते हैं। ठीक है ना, रनिंग प्रोग्राम इज कॉल्ड प्रोसेस। ठीक है ना, जो प्रोग्राम रन कर रहा है उसी को हम प्रोसेस कहते हैं। और एक जब प्रोग्राम रन होता है, ठीक है, या प्रोसेस होता है, तभी आपकी सीपीयू मेमोरी या जो आपका प्रोसेस होता है उसको कंज्यूम करता है या उसका यूज करता है। लेकिन जब तक प्रोग्राम लिखा हुआ पड़ा है तब तक आपका कोई भी सीपीयू मेमोरी या प्रोसेसर का जो है यूज नहीं होता है। ठीक है, तो यहां पर ये पहला पॉइंट आपको क्लियर हो चुका है। आगे दूसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट आ रहा है आपका स्टैंडर्ड स्ट्रीम क्या होता है। ठीक है ना, आप ऊपर सबसे ऊपर लिखते हो ना हैज इंक्लूड एसटीडी। ठीक है ना, तो स्टैंडर्ड स्ट्रीम क्या होता है उसके बारे में जान लीजिए अब। तो देखिए स्टैंडर्ड स्ट्रीम क्या है, देखिए यहां पर इस पॉइंट को देखिए आप, इसकी पहले मैं परिभाषा आपके सामने लिख रहा हूं। तो एक स्टैंडर्ड स्ट्रीम जो होता है, एक स्टैंडर्ड स्ट्रीम जो होता है वो प्रोसेस, और एक स्टैंडर्ड स्ट्रीम जो होता है वो प्रोसेस और जो एनवायरमेंट होता है, ठीक है ना, प्रोसेस और एनवायरमेंट के बीच, ठीक है ना, प्रोसेस और एनवायरमेंट के बीच प्री कनेक्टेड। ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को, आप ये एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। प्री कनेक्टेड कम्युनिकेशन। ठीक है ना, इसको पहले लिख देता हूं फिर समझाता हूं। प्री कनेक्टेड कम्युनिकेशन चैनल होता है कौन? स्टैंडर्ड स्ट्रीम। ठीक है ना, जो प्रोसेस हो रहा है, जैसे मान लिया आपने ये प्रोग्राम लिख दिया,
ठीक है ना। अब इस प्रोग्राम को आप करेंगे रन, यानी प्रोसेस करेंगे। तो ये जो प्रोसेस हुआ और आउटपुट आने के दौरान जो एनवायरमेंट है, ठीक है ना, ये प्रोसेस होगा तो उसके बाद भाई एनवायरमेंट ही आएगा आपके सामने, मतलब आपका आउटपुट ही जाएगा। तो इस प्रोसेस और इस एनवायरमेंट के बीच में एक और कम्युनिकेशन चैनल होता है, यानी इनके बीच कम्युनिकेट करवाने का काम करता है, वो होता है आपका स्टैंडर्ड स्ट्रीम। आई होप आपको यहां पर ये पॉइंट बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आया होगा। जब आप एक प्रोग्राम को लिख देते हैं तो उसको आप जो है रन करते हैं, यानी प्रोसेस करते हैं। तो प्रोसेस होते क्या होता है, आपके सामने आउटपुट का एनवायरमेंट आता है, तो उस एनवायरमेंट और प्रोसेस के बीच में एक और कड़ी होती है, वो होती है आपके स्टैंडर्ड स्ट्रीम की। ठीक है, तो यहां पर ये पॉइंट आपको समझ में आ चुका है। अब देखिए किसी भी सिस्टम में, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा अप कर लेता हूं, किसी भी सिस्टम के अंदर आपके जो है स्टैंडर्ड इन स्ट्रीम जो होती है, स्टैंडर्ड स्ट्रीम जो होती है वो 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है ना, स्टैंडर्ड स्ट्रीम जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई, तो देखिए यहां पर स्टैंडर्ड स्ट्रीम कौन कौन से होते हैं 3 प्रकार के, तो उन तीनों के मैं नाम यहां पर लिख रहा हूं। ठीक है, पहला जो आपका स्टैंडर्ड स्ट्रीम है, ठीक है ना, पहला जो आपका स्टैंडर्ड स्ट्रीम है वो है आपका std in, ठीक है ना। दूसरा होता है आपके std out एंड थर्ड आपका लास्ट बचता है वो है आपका stderr। अब इसको देखिए, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं std इनपुट, इसको कहते हैं std आउटपुट, इसको कहते हैं std एरर। अब ध्यान रखिएगा std इन आउट और एरर क्या काम करता है, तो ध्यान रखिएगा std इन, यहां पर ये पॉइंट आप समझ लीजिएगा भाई, बाद में लिख लेना आप, ठीक है ना। std इन जो होता है आपका यूजर से, या हाँ std इन जो होता है वो यूजर से इनपुट लेने का काम करता है डाटा को, ठीक है ना, इनपुट लेना डाटा को इनपुट लेने का काम करता है std इन। std आउट क्या होता है, जो प्रोसेस किया गया है प्रोग्राम के अंदर, ठीक है ना, तो उसका आउटपुट दिखाना, ठीक है ना, आउटपुट दर्शाने का काम कौन करेगा, आउटपुट दर्शाने का काम कौन करेगा भाई, std आउट करेगा। और stderr क्या करता है, stderr जो होता है वो प्रोग्राम में, ठीक है ना, प्रोग्राम की एरर या जो गलतियां होती हैं, प्रोग्राम की जो एरर या गलतियां होती है उसको ये शो करता है। ठीक है, तो ये काम होता है इसके अंदर, ठीक है ना। अब मैं आपके सामने एक छोटा सा फ्लो चार्ट क्रिएट करूंगा। देखिए यहां पर मेरा प्रोसेस है, ठीक है, और इधर आपका कीबोर्ड है, ठीक है ना। इस कीबोर्ड से देखिए इनपुट बना रहा हूं यहां पर मैं, ठीक है, और यहां पर मैं देखिए लिख रहा हूं आउटपुट, और दूसरी एक बात लिख रहा हूं एरर। ठीक है, ये तीनों अलग अलग है भाई इस साइड वाले, ठीक है। तो इनको आप समझिएगा, इनपुट किया जाता है पहले कीबोर्ड के थ्रू, ठीक है ना। तो इस प्रोसेस और इनपुट के थ्रू, इस प्रोसेस और इनपुट के बीच में एक कम्युनिकेशन चैनल होगा, वो कौन सा होगा, std in होगा। ये प्रोसेस हो गया, तो इस प्रोसेस को जब आउटपुट दर्शाया जाएगा तो यहां पर आपका std out काम करेगा। अगर प्रोसेस के दौरान कोई एरर पाई जाती है उस प्रोग्राम में, तो वहां पर आपका जो कम्युनिकेशन चैनल होगा वो होगा आपके stderr। तो आई होप आपको ये पॉइंट भी बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आ चुका होगा। व्हाट इज स्टैंडर्ड स्ट्रीम, ठीक है ना। स्टैंडर्ड स्ट्रीम क्या होता है, एक प्रोसेस होता है और एक एनवायरमेंट होता है। प्रोसेस होने के बाद आउटपुट आता है आपके सामने, तो इन दोनों के बीच या एनवायरमेंट और प्रोसेस के बीच का जो कड़ी होता है, कम्युनिकेशन चैनल होता है प्री कनेक्टेड, वो स्टैंडर्ड इनपुट होता है, सॉरी स्टैंडर्ड स्ट्रीम होता है। ये 3 प्रकार के होते हैं किसी भी सिस्टम में, std in, std out एंड stderr। ध्यान रखिएगा एग्जाम में पूछा जा चुका है कि किसी भी सिस्टम में स्टैंडर्ड स्ट्रीम कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 3 प्रकार के, std in, std out एंड stderr। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों, और इसी प्रकार के वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लग रहे हैं और अगर आपको चाहिए तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक करते रहे ताकि हमारा मोटिवेशन बनता रहे। आगे देखिए हम नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं, प्रिंट एफ फंक्शन के बारे में। ठीक है ना, इस प्रिंट एफ फंक्शन के बारे में बात कर रहा हूं। तो सबसे पहले मोटे मोटे अक्षरों में आपको यहीं पर बता देता हूं कि यह फंक्शन जो होता है वो आउटपुट शो करने हेतु प्रयोग होता है। ठीक है ना, आउटपुट शो करवाने हेतु कंसोल या जो टर्मिनल होता है उस पे आउटपुट दिखाने हेतु या मॉनिटर पर जो आउटपुट आता है उसको शो करवाने के लिए प्रिंटफ फंक्शन का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए
ये जो है printf फंक्शन जो है ये एक सी लाइब्रेरी का फंक्शन है, ठीक है ना, सी लाइब्रेरी का फंक्शन है। ध्यान रखिएगा आप ये सी प्लस प्लस में भी ये मत टीप देना। सी प्लस प्लस में जो आउटपुट का फंक्शन है वो है आपका सी आउट और इनपुट के लिए सिन है, ठीक है ना, CIN। और यहां पर आपका सी लाइब्रेरी का सी के अंदर, ठीक है ना, जो सी प्रोग्रामिंग है उसमें इन आउटपुट के लिए कौन सा फंक्शन होगा, प्रिंट एफ फंक्शन होगा, याद रखिएगा। आगे देखिए आपको दो बातें बता दी, एक तो मैसेज को आउटपुट में शो करवाने हेतु प्रिंट एफ का फंक्शन होता है, ठीक है ना, और दूसरा हमने देखा है कि आपका जो ये जो है सी लाइब्रेरी का एक फंक्शन है, ठीक है ना, सी प्लस प्लस का नहीं है। अब देखिए आप यहां पर नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आ रहा है, ठीक है, ये दो पॉइंट इसके बारे में याद रखने, एक तो ये हो गया आपके, ठीक है ना, आउटपुट शो करने के लिए, और एक ये हो गया आपके सी लाइब्रेरी का ये फंक्शन है, ठीक है ना, जिसके लिए हम जो है हेडर फाइल कौन सी यूज करते हैं भाई, ठीक है ना। यहां पर ये भी पूछा जा सकता है आपको, प्रिंट एफ फंक्शन जो होता है या इन प्रिंट एफ और स्कैन एफ दोनों एक ही हेडर फाइल में होता है, और वो हेडर फाइल है आपकी stdio.h। IO से समझ में आ चुका होगा, हिंट ले लेना आप, यहाँ पर ये ट्रिक है, std यानी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच। तो इस हेडर फाइल के अंदर प्रिंट एफ फंक्शन होता है। तो ये तीनों पॉइंट आपको रट लीजिएगा, याद रख लीजिएगा अपने पास। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट फंक्शन को डिस्कस करते हैं, वो है आपका स्कैन एफ फंक्शन, ठीक है ना। तो स्कैन एफ फंक्शन क्या होता है, देखिए ये बड़े मोटे मोटे तौर पर इसका भी ध्यान रखना है, ये यूजर से डाटा इनपुट लेता है, ठीक है, यूजर से जो डाटा होता है उसको इनपुट लेने का काम करता है कौन, स्कैन एफ फंक्शन। अब ध्यान रखिएगा ये भी सी लाइब्रेरी का फंक्शन है, ठीक है ना, ये भी सी लाइब्रेरी का फंक्शन है, ये इसका ध्यान रखना आप, ठीक है ना। मैंने अभी वैसे भी बताया था आपको, ये सी लाइब्रेरी का जो है एक फंक्शन है, और इस फंक्शन को यूज करने के लिए आपको कौन सी हेडर फाइल यूज करनी पड़ेगी, stdio.h। तो यहां पर अपना थ्योरी पार्ट जितना भी था साथियों वो क्लियर हो चुका है, और मुझे लगता है कि इतना इजी लेवल में आपको कोई भी समझ जो है कहीं पर भी आपको समझने को नहीं मिलेगा। देखिए स्कैन एफ फंक्शन डिस्कस कर लिया, प्रिंट एफ जो है डिस्कस कर लिया, और स्टैंडर्ड स्ट्रीम के बारे में डिस्कस कर लिया, और यहां पर आ चुका है प्रोसेस के बारे में डिस्कस कर लिया है। अब हम चलते हैं अपने अपने प्रैक्टिकल के वीडियो में, ठीक है ना। अब प्रैक्टिकल आपके सामने आ रहा है, इसको प्रैक्टिकली समझेंगे प्रिंट एफ और स्कैन एफ को। तो देखिए अभी मैं जो है अपने टर्बो सी प्लस प्लस के इस IDE के अंदर आ चुका हूं। यहां पर देखिए मैं प्रोग्राम को टाइप करता हूं, हैश इंक्लूड stdio.h। एक और हेडर फाइल लूंगा जो आप सभी को पता होगा, हैश इंक्लूड गेट ch डॉट हैश इंक्लूड confio.h, ठीक है ना, configure.io.h। तो ये मैंने क्यों इंक्लूड किया भाई, सभी को मैंने लगभग दो प्रोग्राम हमने डिस्कस किए थे इससे पहले, मैंने बता दिया है। जिसको पता है वो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, जिसको पता है कि confio.h हेडर फाइल क्यों यूज करते हैं जल्दी से बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना, फिर मैं आपको बताता हूं। और यहां पर फिर मैं जो है अपना जो कोड है उसको टाइप कर रहा हूं, इंटीजर मैन फंक्शन को ऑन किया, इसके अंदर मैं जो है एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूं कैरेक्टर प्रकार का, ठीक है ना, जिसको नेम या एन कुछ भी आप दे सकते हैं, आप पी भी दे सकते हैं, क्यू भी दे सकते हैं, कुछ भी आप लिख दीजिए। जैसे मैं यहाँ पर ए लिख देता हूं, ठीक है, कैरेक्टर ए बना दिया मैंने यहाँ पर। अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पर पहले आपको प्रिंट एफ फंक्शन को समझा देता हूं भाई, पहले प्रिंट एफ फंक्शन को समझ लीजिए आप। प्रिंट एफ फंक्शन को सिंपली यहाँ पर समझिए। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, कोई मैसेज को प्रिंट करता हूँ, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पर मैसेज लिखा जैसे एनवीरा एजुकेशन सी प्रोग्रामिंग, ठीक है, ये लिख दिया। अब मैं इसको यहां पर जो है आउटपुट में शो कर रहा हूं, लेकिन इससे पहले जो आपका आउटपुट आएगा उसको रोके रखने के लिए आप गेट cs फंक्शन को भी यूज करें, ठीक है ना। लगभग सभी ने उत्तर दिया है, बहुत ही अच्छा प्रयास है आप सभी का। गेट cs फंक्शन को यूज करने के लिए हमने confio.h हेडर फाइल को यूज किया है। चलिए अब मैं इसको रन कर देता हूं। तो ये देखिए आपके सामने आउटपुट आ चुका है, एनवीरा एजुकेशन सी प्रोग्रामिंग, ठीक है ना। अगेन मैं इसको रन करूंगा तो ये देखिए आउटपुट आ रहा है। अब इस आउटपुट को क्लियर करने के लिए भाई जल्दी से जल्दी फटाफट लिख दीजिए, एक सेकंड के अंदर अंदर आप इसके लिए कौन सा फंक्शन यूज करेंगे। पुराना रिजल्ट क्लियर करना है कंसोल से या टर्मिनल से, जल्दी से बताइए भाई। मैं यहां पर लिख रहा हूं, चलिए 10 गिन रहा हूं, उससे पहले पहले बताइएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए
जिन्होंने लिख दिया है अब यहाँ पर चेक कर लीजिएगा। मैं बता रहा हूँ आपको, आपका अगर पुराना रिजल्ट वहां पर पड़ा है वो साथ में जो है यहाँ पर जैसे कचरे की तरह यहाँ पर आपको प्रॉब्लम कर रहा है, देखिए तो आपको एकदम फ्रेश रिजल्ट चाहिए, स्क्रीन एकदम क्लियर चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे CLRSCR, ठीक है ना, क्लियर स्क्रीन बोलते हैं इसको। अब देखिएगा आप इसका मैजिक, ये देखिए आपका क्लियर हो चुका है पुराना वाला डाटा। तो यहां पर आपको ये समझ में आ चुका है CLRSCR और ये जो भी हमने यूज किया था। तो प्रिंट एफ फंक्शन आपने समझ गए होंगे कि आपका कंसोल या टर्मिनल पे आपने रिजल्ट अगर शो करना है तो आप यहां पर प्रिंट एफ फंक्शन को यूज करेंगे। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं स्कैन एफ फंक्शन को किस प्रकार यूज करते हैं। तो मैंने यहां पर क्या किया कि एक कैरेक्टर ए नाम का वेरिएबल क्रिएट किया है, ठीक है ना। अब इस ए वाले वेरिएबल में स्कैन एफ के थ्रू जो है डाटा स्टोर करवाऊंगा। कैसे इंपोर्ट करवाऊंगा भाई इसमें, तो इसके लिए मैं देखो यहां पर फंक्शन यूज करूंगा स्कैन एफ, और इसके अंदर हम जो है यहां पर सबसे पहले भाई एक परसेंटाइल के थ्रू जो है एक फॉर्मेट एक्सेसिफायर जो है यूज करेंगे। ये क्या होता है भाई, पहले ये समझिए फॉर्मेट एक्सेसिफायर क्या होता है। ये जो मैंने %c लिखा है, ठीक है ना, मैं पहले इस स्टेटमेंट को पूरा लिख देता हूं फिर उसको समझा देता हूं आपको, ठीक है ना। और यहां पर मैं जो है इसके आगे दे देता हूं जिसमें मेरे को डाटा इनपुट करवाना है उसका नाम। अब इस लाइन को भाई ध्यान से समझ लीजिएगा तो आप स्कैन ऐप समझ गए, नहीं तो फिर बैठे रहना। ये जो मैंने %c यूज किया है, ये क्यों यूज किया है, ये बताता है कि हम जो इनपुट ले रहे हैं डाटा वो किस टाइप का है। तो c यूज किया है मतलब कैरेक्टर टाइप का डाटा मैं इनपुट ले रहा हूं, ठीक है ना। और ये एम्परसेंड का प्रयोग क्या हुआ, जो हम इनपुट देंगे तो उस इनपुट को लेने या उस इनपुट को पढ़ने का काम करता है एम्परसेंड, मतलब ये उसको पढ़ेगा और उसको स्टोर करेगा सी में, ठीक है ना। पढ़ने और स्टोर करने का काम करेगा आपका एम्परसेंड। तो यहां पर ये दोनों समझ में आ चुके हैं। इसको बोलते हैं फॉर्मेट एक्सेसिफायर और ये बोलता है स्टोर एंड रीड, ठीक है ना। ये क्या करेगा, आपका डाटा को रीड करेगा और उसको स्टोर करेगा इस वेरिएबल में, ठीक है ना। अब ये वेरिएबल में स्टोर कर दिया तो भाई अब इसको हमें जो है आउटपुट भी करवाना है। तो वापस वही जो आप मेथड यूज कीजिए फ्रंट। अब प्रिंट ऐप में आप इसको ये दिखाएंगे कि भाई आप आउटपुट किस प्रकार का दिखा रहे हैं। तो कैरेक्टर प्रकार का इनपुट लेंगे तो कैरेक्टर प्रकार का आउटपुट देंगे आप, ठीक है ना। अब आप यहां पर कोमा लगाइए और किसका आउटपुट दिखाना उसका यहां पर नाम लिख दीजिए। तो दोनों समझ में आ चुके हैं। यहां पर मैं यहां पर क्या करता हूं, एक्सेस बताता हूं पहले उसको फॉर्मेट एक्सेसिफायर के थ्रू कि मुझे इस प्रकार का इनपुट लेना। तो यहां पर मैंने अगर एफ लिखा होता तो वो फ्लोट टाइप का डाटा लेता, ठीक है ना। तो यहां पर डी लिखा होता तो वो इंटीजर प्रकार का डाटा लेता। तो यहां पर देखिए मैंने सी लिखा, मतलब ये कैरेक्टर प्रकार का इनपुट देगा और ये जो है किस में सेव करेगा, सी में सेव करेगा एम्परसेंड के थ्रू, ठीक है। जो हम इनपुट देंगे सी में, ठीक है ना, वो इसको स्टोर करेगा एम्परसेंड के थ्रू। फिर हमने इसको वापस आउटपुट में दिखाया है सी के थ्रू, ठीक है ना, यानी कैरेक्टर प्रकार का आउटपुट दिखाएंगे। यहाँ पर चेंजेस नहीं करना आपको और यहाँ पर सी लिख दिया, मतलब यहाँ पर आपका उसका डाटा देखेगा। अब ये काम कैसे करता है, चलिए Ctrl+F9 के थ्रू इसको रन करता हूं मैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये क्या एरर दिखा दी भाई इसने, अच्छा यहाँ पर हमने सेमीकोलन यूज नहीं किया है और एरर आ रही है अपने पास। अच्छा यहां पर हमने ए यूज किया है, यहां पर सी लिख दिया है, सॉरी ये हो गया आपका यहां पर सॉल्यूशन। चलिए अब देखिए यहां पर ये अपन के थ्रू जो है इनपुट मांग रहा है, ठीक है ना। तो मैंने यहां पर इनपुट दिया है, जैसे अपने नाम का एस दे दिया, कुछ भी दे दिया, जैसे मैंने दिया एस, एंटर कीजिए। तो देखिए वापस आपका एस आ चुका। क्यों आया है, क्योंकि हमने एस इनपुट किया यहां पर कैरेक्टर के रूप में, तो इसने पढ़ा और इसको यहां पर स्टोर कर दिया ए में। अब हमने वापस दूसरा कमांड भी दिया था प्रिंट ऐप का, जिसने इस कमांड को, ठीक है ना, कैरेक्टर प्रकार का ही रखकर इस ए का जो रिजल्ट था वो यहां पर आउटपुट में अपन को दे दिया है। तो साथ ही यहां पर आपको समझ में आ चुका होगा कि ये स्कैन ऐप और प्रिंट ऐप फंक्शन किस प्रकार से यूज करते हैं, ठीक है ना। स्टैंडर्ड स्ट्रीम क्या होता है, ठीक है ना, और उसके साथ हमने जो है जितने भी एसटीडी जो फंक्शंस होते हैं एसटीडी से रिलेटेड उनको वो जाना है। साथ ही जल्दी से बता दीजिए आप इस वीडियो को, ठीक है ना, और नीचे लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में आपको वीडियो कैसा लगा है, ठीक है ना। और जो आर्किटेक्चर की जो क्लास है, अलग से ओएस की जो क्लास है वो भी आपके लिए जो आ रही है साथियों। बस इस जो सूचना से कि जो परीक्षा है इसके अंदर झंडा आपको गाड़ना है, इसके लिए आप जो भी मेहनत कर सके, जितनी कर सके आप मेहनत करते रहिएगा। और लास्ट में आपको 100% मैं बताऊंगा कि जितने क्वेश्चंस आएंगे सब के सब वीडियोस के अंदर से आपको देखने को मिलेंगे 100%, ठीक है। इसी के साथ मैं संपत ले आप सभी से अलविदा ले रहा हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।